Hello everybody, so this reading is going to be on खानजादी for her career. कोई लोग जानना चाह रहा है और चलो देखते हैं कि क्या है खानजादी का करियर कैसा होने वाला है, क्या हो रहा है उसके करियर में. एक्सक्यूज मी, व्हाट इज हर फुल नेम? खानजादी का फुल नेम क्या होता है? आई अंडरस्टैंड कि इसका नाम आयशा खान है. Dear angels, can we know? खानजादी के करियर में भी क्या हो रहा है कि वो बिगर पिक्चर नहीं देख पा रही है. ठीक है, उल्टा है ये, बिगर पिक्चर नहीं देख पा रही है वो. यस, लाइफ इज अ मिस्ट्री. कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है और क्योंकि समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या कर रहे हो, आप एक बिगर पिक्चर अपने करियर में नहीं देख रहे हो. बिगर पिक्चर नहीं देख रहे हो तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? कुछ चीजों को करना जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, ये चीज हो सकता है कि हो रहा होगा उसके करियर में. ठीक है, गिव मी अ मोमेंट एंड लेट मी रीड दिस फॉर यू. 29 प्रोटेक्शन मैसेज पढ़ूंगी एंड दैट प्रोटेक्शन मैसेज फॉर योर खानजादी इज दिस गाइज. आर यू स्टिकिंग योर नेक आउट टू फार, reaching too high instead of looking around you to see conditions on the ground? Your devotion to co-creating something new is admirable, but giraffe spirit is showing you, reminding you that you have to look at the whole picture, not just those tasty leaves at the top of the tree. Perspective is necessary now, and that means checking in with what is going on around you and at your feet. Or perhaps you are ruminating over the worries of the world instead of paying attention to what you can do right now. Where you are, bring about the change you would like to see. Align with your highest good and know that while perspective is important, transformation begins where you are. Do not get so far up in the clouds thinking about all the big problems that you lose perspective and forget to do your part, however small it may be. To start enacting change, for transformation begins with you. देखो तो खानजादी अपने लाइफ में ना अपने करियर में कुछ इस पड़ाव पे अटकी पड़ी है जहां पे आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा फैंसीफुल हो रही है, विशफुल हो रही है, बहुत ज्यादा लंबा सोच रही है. क्योंकि देखो ये कार्ड होता है बिगर पिक्चर का, सी द बिगर पिक्चर इन द रियलिटी. लेकिन क्या हम बिगर पिक्चर को देखने में बहुत ज्यादा ही अपनी रियलिटी को मिस कर रहे हैं, ट्रुथ को मिस कर रहे हैं? बस हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े ख्वाब बना रहे हैं और हम जो चीज कर सकते हैं, जो बेबी स्टेप्स ले सकते हैं, उसको हम नहीं कर रहे हैं. तो यूनिवर्स ने बोला है कि बेसिकली क्या करना है कि आपको वापस जमीन पे आके ग्राउंडेड हो जाना है एंड देन आपको बेबी स्टेप्स लेना है. ठीक है ना, ज्यादा हवाई किले नहीं बनानी है आपको, ज्यादा क्लाउड नाइन में देखो इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, हैविंग विजन इज ऑल ग्रेट, बट हम वहां पे चीजों, वी डोंट क्रिएट रियलिटीज इन द क्लाउड नाइन, वी क्रिएट रियलिटीज इन द ग्राउंड. तो गेट ग्राउंडेड, यही बोला जा रहा है उसको. ऑल राइट, सो वेयर वॉज दैट कार्ड? यहाँ पे है. चलिए देखते हैं खानजादी, आपके खानजादी के लाइफ करियर में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की एनर्जी है. इससे ज्यादा क्लैरिटी हमको मिल जाएगा. लेट्स फाइंड इट आउट. यहाँ पे देखिए स्ट्रेस्ड आउट है, तो वही चीज है, या तो आप बहुत ज्यादा क्लाउड नाइन में हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ख्वाब बुन रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा वरिड हो. तो बेसिकली हम दोनों, जब हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो भी हम इमेजिनेशन में हैं, माइंड में है, और जब हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, फियर में हैं, तो भी हम माइंड में ही हैं. और माइंड में थिंग्स आर नॉट क्रिएटेड. यू हैव टू गेट टू द ग्राउंड, गेट टू द बेसिक्स, गेट टू द बेबी स्टेप्स टू मेक थिंग्स हैपन, है ना. तो कहीं ना कहीं रास्ता उसे नहीं दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा अपने माइंड में है. तो कभी कभी रास्ता हमें इसलिए भी नहीं दिखता है क्योंकि हम बस माइंड में ही रास्ते खोज रहे हैं. कभी कभी जमीन पे, और ज्यादातर समय यही जरूरी होता है कि हम we get to the basics, we get to things that matter, we get going with small baby steps. तब हमको रास्ता आगे दिखेगा. जब हम एक स्टेप पे क्लाइम करेंगे तो दूसरा स्टेप हमको बाद में दिखेगा. पूरा का पूरा स्टेयरकेस हमको पहले से नहीं दिखता है.
ठीक है गाइस, ऑल राइट, विद दिस इनसाइट लेट्स सी खानजादी के करियर में किस तरह की एनर्जी आ रही है फॉर ऑल हर फैंस। God's goddess angels, thank you so much dear angels for the guidance and blessings coming for Khanzadi for her career. What can she know? Boom boom boom, 10 of wands को उठा के रखना पड़ेगा, अपने स्ट्रेंथ को पाना पड़ेगा एंड क्या करना पड़ेगा? बैलेंस, 2 of cups, 2 of pentacles, बैलेंस की हमें जरूरत है। देखो आई विल टेल यू, यहाँ पे क्या बोला गया है, बिगर पिक्चर। अभी ये बिगर पिक्चर को देखने का टाइम नहीं है, अभी आप बिगर पिक्चर में आप खो रहे हो। आप या तो बहुत ज्यादा बिगर पिक्चर में खो रहे हैं, विजुअलाइजेशन में, डे ड्रीमिंग में, या फिर आप बहुत ज्यादा वरी में कि क्या होगा कैसे होगा उसमें फंस गए हो। दोनों चीज में किसी में भी फंस गए हो। खानजादी मुझे लगता है कि वरी में ज्यादा फंस गई है, क्योंकि हमने स्ट्रेस का भी कार्ड देखा था। वो बहुत ज्यादा किसी सिचुएशन पे और इंपॉर्टेंटली अपने करियर पे बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, उसको बोला जा रहा है कि आप अपने बैगेज को हटाइए। आप किसी चीज का बहुत बैगेज कैरी कर रहे हो, पता नहीं करियर में किस चीज का बैगेज ये कैरी कर रही है, बट कर रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही किसी चीज का लोड हो गया है। एग्जैक्टली किसी चीज की बहुत ज्यादा चिंता करके लोड ले लिया है उसने। तो ये तो लोड वाला फेज था, और इस लोड को डेफिनेटली आपको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। किसी चीज पे शायद, या यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट भी है, कुछ चीजों को बैलेंस करना। अब जब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसने किसी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है विथ 9 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ज्यादा बैगेज कर रहा है। इट्स लाइक यू नो हैविंग टू मेनी थिंग्स ऑन द प्लेट एंड यू कैन नॉट इवन ईट इट। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, बहुत ज्यादा कुछ कर रही है, माने कि उतना कर नहीं पा रही है, इस तरह की चीज है। तो बैलेंस करना एनर्जी को बहुत जरूरी है। इट्स लाइक ऑल द प्ले, ऑल द वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। वही चीज है कि इतना ज्यादा भी अपने आप को स्ट्रेस आउट मत करो, बैगेज मत ला दो। लाइफ में बैलेंस लाओ, वर्क लाइफ बैलेंस लाने की कोशिश होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे तो वो पूरी स्ट्रेस्ड आउट है, बुरी तरह से वरी है बस। इट्स लाइक मोर लाइक यू नो, उसको सोचने समझने का भी मौका नहीं मिल रहा है। वरी कर रही है, काम कर रही है, वरी कर रही है, काम कर रही है। तो यहाँ पे तो 10 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली है। थोड़ा सा बैगेज शायद उसने हटाया है एक्चुअली। बहुत दिन से जो बैगेज कैरी कर रही थी वर्क का, थोड़ा बैगेज अभी उसने हटाया है, हल्का किया है। और क्योंकि बैगेज को थोड़ा हल्का किया है, बैलेंस लाने की कोशिश की है, थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करने का कोशिश किया है। ग्राउंडिंग, यहाँ पे देखो, एक्सक्यूज मी, इनटू द माइंड वरी, पेंटिकल्स इनटू द ग्राउंड, बेबी स्टेप्स टू बैलेंसिंग एक्ट। तो यस, यहाँ पे डेफिनेटली वो अपने पावर में आ रही है। आई थिंक पास्ट में वो बहुत ज्यादा वरी में थी, बहुत ज्यादा बैगेज ले लिया था, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली थी, मोर देन व्हाट शी कैन ईट शी हैज टेकन। बट अभी उसने बैगेज को हटाया है, क्योंकि उसका इंटेंशन ही है कि वो अपने लाइफ, देखो यहाँ पे भी वो बहुत ज्यादा सोड में है। तो अभी क्या है कि वो थोड़ा सा अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। एंड यस, जो यहाँ पे उसके सोर्ड्स थे ना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बैगेज, इसको थोड़ा उसने टेम कर लिया है, थोड़ा पीस में आ गई है, थोड़ा इट इज ओके फॉर हर। तो अभी तो चलो ठीक चल रहा है उसके लाइफ में। शी इज शोइंग हर पावर, हर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब ही क्या हुआ कि जो भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस था ना, यहाँ पे देख रहे हो ना कैसे शी इज बॉक्ड डाउन। सोर्ड का कार्ड भी आपने देखा था ना, काफी ज्यादा टेंशन, वरी, करियर को लेके बहुत ज्यादा लोड लिया हुआ था। अभी इस दोनों ही लोड को और वरी को उसने थोड़ा टेम कर लिया है। बैलेंस वो करना चाहती भी थी और उसने कर भी लिया है, क्योंकि वो एम्बिशियस तो डेफिनेटली है, अपने ड्रीम के लिए काम कर रही है। और उस ड्रीम को पाने के लिए शायद उसने बहुत ज्यादा ही, शी वॉज स्प्रेडिंग हर सेल्फ थिन। पर उसे पता चला कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इस चीज को मुझे डेफिनेटली बैलेंस करना चाहिए। तो ये जो लायन है यहाँ पे क्या है, ये जो चैलेंज है, ये उसके अपने इरेटिक शेड्यूल्स होंगे, बहुत ज्यादा काम होगा, दौड़ना भागना होगा, वरी तो बहुत ज्यादा करती ही थी। तो वो सारी चीजें हैं, उसको इसने टेम कर लिया, तो वो बैलेंस में आ रही है।
और प्लस यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस की तरफ जा रही है, हार्मनी की तरफ जा रही है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट्स में काम उसको मिल रहा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट व्हाट, मीटिंग लाइक माइंडेड पीपल, कोलैबोरेटिंग, इस तरह की कुछ कोलैबोरेशंस हो सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, जब उसने स्पेस आउट किया है, प्रॉपर बैलेंस लाई है अपने करियर में, अपने जो चीज इराटिक थी उसके लाइफ में, एक तो उसका वरी था, उस पे उसने कंट्रोल किया है, प्लस अपने जो टाइम नहीं मिलता था, इतना ज्यादा काम कर रहे हो कि टाइम नहीं है। तो जब टाइम नहीं है तो आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कैसे टाइम निकालोगे, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें कैसे कोलैबोरेशंस होगा। तो बैलेंस में वो है अभी। आई थिंक शी हैज लेट गो सम ऑफ द बैगेजेस ऑल्सो। बहुत ज्यादा बैगेज अपने में कैरी कर रही थी, अब बैगेज है, प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा बर्डन है, तो यहाँ पे उसने लेट गो किया है, कुछ चीजों को लेट गो किया है, तो वो शी कैन ब्रीथ फ्रीली नाउ, थोड़ा सा पीस है उसके पास। कैन वी हैव अ क्लैरिफायर फॉर 2 ऑफ कप्स डियर एंजल्स? यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। ओके, देखो 10 ऑफ कप्स इज अबाउट समथिंग विच फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। 10 ऑफ कप्स इज अबाउट समथिंग वेरी हैप्पी डैपी। तो कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई सिचुएशन लाइफ में जो वर्कआउट नहीं कर रही थी ना, 10 ऑफ कप्स में देखो बारिश का ये है, और यहाँ पे भी कोई ट्रिकी एनर्जी है, जैसे कि कोई कुछ चुरा रहा हो। अपनी एनर्जी ही शायद चुरा रहा होगा, वो कोई चुरा रहा है उसकी एनर्जी को, माने कि वही शी स्प्रेड थिन। तो अब मुझे लग रहा है कि जो चीजें वर्कआउट नहीं कर रही थी वहां पे कुछ कोलैबोरेशन, बातचीत स्टार्ट होगी और कोलैबोरेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें लग रही हैं। पास्ट में जो चीजें वर्कआउट नहीं कर रही थी ना, बिकॉज ऑफ सम ट्रिकी एनर्जी, मिस्टीरियसनेस, क्योंकि अब वो अपने पावर में है, बैलेंस ले आई है, तो वहां पे बातचीत स्टार्ट होगी, कोलैबोरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, वो चीजें लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, खानजादी के करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। Surrender to the beauty of natural world. Take a relaxing break and spend time in nature. Replenish yourself by feeling the beauty. यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि वो वरिड भी है, ओवरबर्डन्ड भी है, तो उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बोला जा रहा है। इंपॉर्टेंटली ग्राउंडेड होने के लिए बोला जा रहा था, बेबी स्टेप्स लेने के लिए बोला जा रहा था, और यहाँ पे वही चीज है। यहाँ पे बर्डन किस चीज का है, बर्डन किस चीज का कैरी कर रही है वो। मून फेज में कुछ कैरी कर रही है। बैक ऑफ द डेक में वी हैव सरेंडर योर आइडिया, यू कैन फिक्स समबडी। तो वहां पे किसी चीज का इमोशनल बैगेज है ये। ओके, द मून कार्ड हियर इज टेलिंग यू कि कोई इमोशनल बैगेज कैरी किया है, एंड इट मेक्स सेंस। This is not a lot of work, rather it is or a busy schedule. This is an emotional baggage that she has been carrying, and definitely जब आपका thought 9 of sword का है, तो जैसे हमारे thoughts होते हैं वैसे ही हमारी feelings होगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा worried हो किसी चीज को, शायद relationship matters है, तो वहां पे emotional baggage है। But yeah, she is tapping into her power instead of giving in, focusing on one small thing. देखो क्या हो रहा था कि पास्ट में ना वो एक बहुत ही लिमिटेड व्यू से बस एक ही चीज पे फोकस कर रही थी, वो बिगर पिक्चर नहीं देख रही थी। उसका फोकस कहाँ है, बस एक ही चीज पे है, लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देख रही थी, और क्योंकि लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देख रही थी तो बहुत ही ज्यादा बैगेज फील कर रही थी। अब उसने अपना पर्सपेक्टिव को बड़ा कर दिया है, सब पूरा व्यू उसको मिल रहा है, और वो अपने पावर में टैप इन हो गई है। ठीक है ना, क्वाइट पॉसिबली किसी एक इंसान से रिलेटेड ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि बैक ऑफ द डेक में कौन सा कार्ड आया है, यू कैन नॉट फिक्स समबडी। तो करियर में कुछ इस तरह की चीज है। ऑल राइट गाइस, विद दिस वन कार्ड आई एम गोना कंप्लीट दिस।
ब्लेस्ड चेंज इंडीड। क्या ब्लेस्ड चेंज आपको दिख रहा है यहाँ पे? एब्सोल्युटली। यहाँ पे देखो बैगेज है, यहाँ पे टोटल पावर में है वो अपने, और पावर में आते ही क्या हो रहा है? बूम, मीटिंग द लाइक माइंडेड पीपल, कॉन्ट्रैक्ट्स, कोलैबोरेशंस, ये सब चीजें हो रही है। तो ब्लेस्ड चेंज इंडीड। तो उसके लिए ग्रेट स्टफ्स वेट कर रहा है, ठीक है। स्पेशली समथिंग दैट वाज नॉट वर्किंग आउट इज वर्किंग आउट हियर। ये 2 ऑफ कप्स हमें क्या बता रहा है? कोई चीज जो बहुत समय से वर्कआउट नहीं कर रही है, जो कि ये लोग चाहते थे वर्कआउट करे, ये लोग या ये चाहती थी वर्कआउट करे, वहां पे कुछ दोस्ती हो रही है, वहां पे कुछ मीटिंग हो रही है, वहां पे कुछ बात हो रही है, वहां पे कुछ कोलैबोरेशन हो रहा है, ठीक है ना। It's playtime. So that was the guidance coming for this girl. Thanks for watching, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you again. Take care. Bye for now. ये देखो, limited perspective से total full in power. That is what happens. This is the result when you change your perspective, when you change your energy, when you bring balance in your life. Yes.